गया शहर के आशा सिंह मोड़ के पास शीत योग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन औरंगाबाद के BBA, BCA, BJMC आदि कोर्सेज की पढ़ाई के लिए नए स्टडी सेंटर का शुभारंभ हुआ। एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट के जेर निगरानी चलने वाले इस स्टडी सेंटर का उद्घाटन पूर्व CM जीतन राम मांझी ने रिबन काट कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं जरूरी हैं जिनके सहयोग से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में PM पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। घमंडिया गठबंधन बिन दूल्हे का बाराती है, जबकि इधर नरेंद्र मोदी के रूप में सशक्त दूल्हा है। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को PM पद के लिए बेहतर उम्मीदवार के रूप में बताया था, पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा, ये लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। पटना, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली की बैठक भी बेनतीजा रही। अभी तक इनके न तो संयोजक घोषित हुए हैं और न ही PM कैंडिडेट। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के सचिव जावेद सलीम ने शिक्षा का समुचित लाभ लेने के लिए उपस्थित छात्रों एवं अभिभावकों को प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर TH खान ने शहर वासियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा हासिल करने पर बल दिया। कार्यक्रम को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम स्वरूप विद्यार्थी, सचिव विनोद लाल मेघवाल व शीत योग कॉलेज के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर देववली कुमार, राजेश कुमार, मोहम्मद मोइनुद्दीन, उदय भास्कर, अजित कुमार, उदय कुमार, अमिताभ कुमार, ज्योति प्रकाश, प्रवीण रंजन, दीपक कुमार, सुरेश प्रसाद, उपेंद्र कुमार, CM अरविंद, सैफी, मिथिलेश कुमार, वाहिद सलीम, मोहम्मद शकील, मोहम्मद आमिर, इमरान सैफी, उमैर खान, राजकिशोर प्रसाद, निशा चौधरी, अब्दुल रहमान, प्रोफेसर धनंजय कुमार, शंकर चौधरी, शाहिद खान, आफरीन मोहम्मदी, सोनाली कुमारी सहित कई लोग उपस्थित थे। शिक्षा ही सबसे बड़ी विधा है आदमी को आदमी बनाने के लिए। शिक्षा के बिना आदमी जानवर हो सकता है और रहता है। ये सबों का कहना है, खास करके अम्बेडकर साहब का और भगवान बुद्ध का। वैसी परिस्थिति में ये जो एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट नाम की संस्था बना करके हमारे सभी साथियों ने वोकेशनल शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और बिना वोकेशनल एजुकेशन के, और उस वोकेशनल में BBA होता है, MBA होता है और तरह की शिक्षाएं होती है, वो दे करके लोग को समाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये काबिल तारीफ़ है। सामान्य शिक्षा पढ़ कर के या ले करके अपना बहुत भला लोग नहीं कर सकते हैं, सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करके स्वनियोजन प्राप्त कर सकते हैं और प्राइवेट नौकरियां भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि आदमी को जीने के लिए एक ये संस्था उन्होंने बनाया है और ख़ास करके गरीबों का इसमें प्रवेश, जैसा कि मैंने कहा, वैसे निर्धन लोगों का जिनका परिवार नहीं जानते हैं कि BBA क्या होता है, MCA क्या होता है, उनके परिवार भी आकर के, उनके बच्चे भी यहाँ आकर के जब डिग्री लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम समझते हैं ये समाज के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसलिए ये खास करके एजुकेशन टाइम वेलफेयर ट्रस्ट को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि बहुत सदिच्छा से इन लोगों ने कार्यक्रम गरीब के हित में शुरू किया है और इसके लिए जो भी हो सकता है समाज के सब लोगों से हम अपेक्षा करते हैं, अपील करते हैं कि तन मन धन से ऐसे संस्थाओं को देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और इसी कार्यक्रम में आज यहाँ आए और डॉक्टर TH खान साहब जो इस संस्था के चेयरमैन में हैं और अभी संरक्षक के रूप में मेरा नाम घोषणा की, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।
और हम शहर स्वीकार भी करते हैं कि ऐसी संस्थाओं में काम करने में हमारा मन लगता है, क्योंकि ऐसी संस्था ही गरीबों का उत्थान कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसी कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए। देखिए, मुँह मियाँ मिट्ठू बनना एक अलग बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में हम यही देखते हैं कि चाहे पटना का मामला हो, बेंगलुरु का मामला हो, मुंबई का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाना या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने की जो बात है उसमें खाली हाथ लौटे हैं लोग। अब हम चाहें कुछ तो हमारे चाहने से नहीं होगा। वो जो गठबंधन है जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन में बहुत तरह के लोग आते हैं। ममता जी कुछ कह रही हैं, केजरीवाल कुछ कहते हैं, कांग्रेस के लोग कुछ कहते हैं। तो जहाँ 10 प्रकार की बात हो, मतांतर हो, तो उनकी बाराती बिना दूल्हे के होने वाली है। तो बिना दूल्हे की बाराती का क्या महत्व होता है वो और समझा जा सकता है। और यही मैं समझता हूँ कि 2024 के चुनाव में इधर बिना दूल्हा है और उधर नरेंद्र मोदी ऐसा सशक्त दूल्हा है जो देश नहीं विदेश में भी, आर्थिक जगत में ही नहीं विज्ञान के जगत में भी अपना झंडा गाड़ा है। आज चंद्रमा पर हम रोडर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूर्य को परखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हमारा अर्थव्यवस्था 12-13 पर था, आज हम तीसरा चौथा में जाने तक जा रहे हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष आज हमारा है उसको दूसरा राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम किया है। हम 44 वर्ष के राजनीति में ऐसा नहीं जाने हैं। तो कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से जो नेता हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसके सामने तो मैं समझता हूँ कि 2024 में तो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो फिर कोई मुँह मियाँ मिट्ठू बन करके कुछ बना ले कर ले, वो अलग बात है। एजुकेशनल टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट जो है, हम लोगों ने एक सोच विचार करके खोला है। क्योंकि साक्षरता में आप लोग जान रहे हैं कि हम बहुत अरसे से काम किया जो भारत सरकार चलाती थी। उसी दौर में हमने देखा कि गरीबों के यहाँ शिक्षा के प्रसार का और शिक्षा के महत्व की बहुत कमी है। और अभी भी हमारे देश में रोजगार के लिए शिक्षा की गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, मगर सरकार ने 7 निश्चय योजना चला करके उनकी भी व्यवस्था कर दी है, जिसकी जानकारी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी पढ़े लिखे लोगों के भी क्षेत्र में पता नहीं चलता है। तो ये संस्था का उद्देश्य है कि जितने तरह का भी टेक्निकल एजुकेशन है उसका प्रचार प्रसार करके उनके एडमिशन तक का व्यवस्था ये संस्था कराएगी। और संस्था किसी भी स्टूडेंट से 1 पैसा भी शुल्क नहीं लेगी। इस संस्था में सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि संस्था का एक रिलायंस दिल्ली अकादमी 2005 से रन कर रहा है, जिसमें लगभग 600 बच्चे हैं, जिसमें 250 बच्चे बिल्कुल फ्री हैं। और इसके लिए मगध यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने भी सम्मानित किया है, जीताराम मांझी जी ने पहले भी सम्मानित किया है। वो 250 बच्चों का ड्रेस, कॉपी, किताब सारा कुछ संस्था देती है। और वैसे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं जो कहीं कल मोटर गाड़ी में काम करते थे, कहीं लड़कियां घर में बर्तन पोछा करती थी, वैसे बच्चों को ढूंढ के पढ़ाने का काम किया जा रहा है 1 से 10 तक। और 10 के बाद इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि गवर्नमेंट के साथ मिल करके जो गवर्नमेंट का योजना है 7 निश्चय योजना के तहत बच्चों को फ्री में खाना, फ्री में पढ़ना, फ्री में रहना, उन जगहों पर बच्चों को भेज करके पॉलिटेक्निक, बीटेक, MBA ये सब सारे कोर्स करवा करके बच्चों को उस लायक बनाया जाए कि बच्चा अपने पैर पर खड़ा होकर के अपने माँ बाप का, अपने घर का, देश का भविष्य नाम रोशन कर सके। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं?
क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।